नमस्ते भाइयों। मैं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे सेक्शन 9 की डिक्री की कि कोर्ट में जो सेक्शन 9 की डिक्री है, अगर वो पत्नी के फेवर में हो जाए तो उसकी क्या क्या बाध्यताएं रहती हैं। अगर पति के फेवर में हो जाए तो क्या क्या बाध्यताएं रहती हैं, इसके संबंध में आज हम बात करेंगे। तो अमूमन आपने देखा होगा कि जब भी सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत में विवाह की पुनर्स्थापना के लिए जो बाद फैमिली कोर्ट में दायर किया जाता है, तो काफ़ी लोग उसमें सोचते हैं कि नहीं, अगर हम ये परिवाद दाखिल करेंगे, सेक्शन 9 की डिग्री हमारे फेवर में आ जाएगी तो हमें एक तलाक का ग्राउंड मिल जाएगा। अगर यही डिग्री अगर पत्नी के फेवर में हो जाए तो वो किस तरीके से अपने संबंधों की बहाली कर सकती है, इसी के संबंध में आज हम बात करेंगे। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 जो है वो संबंधों की बहाली के लिए है। अगर आपकी पत्नी चली गई है और आप उसको बुलाना चाहते हैं तो आप सेक्शन 9 का केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पत्नी नहीं चाहेगी आपके साथ रहना तो आप सेक्शन 9 की डिग्री भले ही आपके फेवर में हो जाए लेकिन आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करा सकते, मतलब आप उसको जबरन नहीं बुला सकते। ऐसे ही एक मामला आया था संज्ञान में, हमारे आगरा कोर्ट का ही मामला था। एक अंकल जी थे, उन्होंने अपने चारों दामादों के ऊपर दहेज वहेज के केस लगा रखे थे। दो दामाद तो उनकी बेटियों को ले गए लेकिन दो दामाद काफ़ी टेढ़े पड़ गए। तो जो दामाद थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया। डाइवोर्स का केस जैसे ही उन्होंने फाइल किया तो जो अंकल जी थे, उनकी लड़की जो थी, उसने अपने हस्बैंड के खिलाफ सेक्शन 9 फाइल कर दिया उसी कोर्ट में। तो जब सेक्शन 9 फाइल कर दिया तो सेक्शन 9 के ब्याह में वो डाइवोर्स का जो केस है उसको खारिज कर दिया गया, क्योंकि हर कोर्ट ये चाहती है कि किसी तरीके से घर बसे, अगर स्थिति उसके सामने ऐसी आती है तो। लेकिन जब सेक्शन 9 की डिग्री लड़की के फेवर में हुई तो कोर्ट ने उससे एक सवाल किया कि जब तुम्हारे साथ इतना अत्याचार हुआ है, तुम्हें इतना परेशान किया गया है, तुमने इतने सारे मुकदमे लाद दिए, तुम्हारा पति इतना क्रूर है, तो फिर तुम उसके साथ में क्यों रहना चाहती हो? तो लड़की कोई जवाब नहीं दे पाई, तो जज साहब ने उसको काफ़ी फटकारा। लेकिन उसका क्या था कि सेक्शन 9 की डिग्री उस महिला के फेवर में कर दी। अब वो सेक्शन 9 की डिग्री तो महिला के फेवर में कर दी, और डिग्री में साफ प्रावधान ये होता है, अपोजिट पार्टी के लिए जो रिस्पोंडेंट होता है उसके लिए ये होता है कि वो आए और संबंधों की बहाली करे। लेकिन यहाँ पति नहीं चाहता है संबंधों की बहाली करे, वो नहीं आना चाहता है। अगर पति के फेवर में हो जाता है आदेश तो उसमें यह रहता है कि पत्नी अपने संबंधों की बहाली करे, कोर्ट के आदेश को माने। लेकिन नहीं होता ऐसा। तो ऐसा नहीं है इसमें, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि उस महिला के नाम से डिग्री हो गई, उसके फेवर में डिग्री हो गई। तो अब खुरापात आई दिमाग में। खुरापात ऐसी आई कि उनके पिताजी जो हैं वो सोचने लगे कि लड़का लड़की को लेने नहीं आ रहा है। लड़की को लेने आए, साथ में रखे, आदेश का कंटेम्प्ट हो रहा है, हम कंटेम्प्ट फाइल करेंगे। मतलब सेक्शन 9 की डिग्री उस महिला के फेवर में हो गई, तो उसके पिताजी ये कहते हैं हमारी लड़की को लेने नहीं आ रहा है हमारा दामाद, हम कंटेम्प्ट फाइल करेंगे। तो वो बैठे हुए थे, ऐसी बातें कर रहे थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तो उनको समझाया कि पहले तो तुमने दामाद के ऊपर इतने मुकदमे लगा दिए, उसके बाद में अब तुम चाहते हो कि दामाद तुम्हारी लड़की को लेके जाए। और काफ़ी समझाया उनको, नहीं वो बात माने, बोले नहीं हम कंटेम्प्ट फाइल करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 9 की डिग्री हिंदू मैरिज एक्ट के तहत में भले ही डिग्री आपके फेवर में हो जाए लेकिन उस डिग्री को आप एग्जीक्यूट नहीं करा सकते। और जो ये कंटेम्प्ट की बात कर रहे हैं कि माननीय न्यायालय के आदेश को कंटेम्प्ट कर रहा है, तो इस पर कंटेम्प्ट भी दाखिल नहीं हो सकती है, क्योंकि आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते। अगर ये सेक्शन 9 की डिग्री अगर पति के फेवर में होती है
तो पति उस डिग्री पर 1 साल का वेट करेगा और 1 साल के बाद में वो डाइवोर्स का केस फाइल कर सकता है, तो उसके ये डिग्री काम आ जाएगी। अगर वो ये सोचे कि नहीं डिग्री पति के फेवर में हो गई है और तुरंत इसको एग्जीक्यूट कराना चाहे तो एग्जीक्यूट तो नहीं होगी, लेकिन डाइवोर्स का ग्राउंड बनेगा वो भी 1 साल बाद, उसको वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर यही महिला के फेवर में अगर डिग्री हो जाती है तो महिला को भी ऐसा ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना तो वो आदेश का कंटेम्प्ट लग सकता है और ना ही उस डिग्री का एग्जीक्यूट करा सकता है। लेकिन महिला के लिए एक प्रावधान दिया गया है CPC 32 के तहत में कि अगर महिला के फेवर में सेक्शन 9 की डिग्री पारित हुई है और पति अपने संबंधों की बहाली नहीं कर रहा है उसके साथ, तो पत्नी को वो महीने पे जो कोर्ट चाहेगी उसको एक रकम दिलवाएगी, हर महीने कंपनसेशन दिलवाएगी उस बिहाफ में कि वो डिग्री का पालन नहीं कर रहा है। लेकिन इससे वो बाध्य नहीं कर सकती कोर्ट कि नहीं आपको अपनी पत्नी के साथ में रहना है। मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर पत्नी के फेवर में, उस महिला के फेवर में अगर सेक्शन 9 की डिग्री हो जाती है तो वो एग्जीक्यूट वो भी नहीं करा सकती है, ना कंटेम्प्ट फाइल कर सकती है कि नहीं माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रहा है पति, लेकिन वो CPC 32 के तहत में एक प्रार्थना पत्र देके हर महीने का अपना कंपनसेशन ले सकती है। लेकिन ये जो प्रावधान है वो सिर्फ महिला के लिए है, ना कि पति के फेवर में हो गई है और उसकी डिग्री को एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा है, मतलब उसकी पत्नी उसके साथ नहीं आ रही है, तो पति को ये कंपनसेशन नहीं मिलेगा। ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। तो ये बात उन अंकल जी को समझाई गई, उनके नहीं समझ में आई। उन्होंने कहा कि हम इस आदेश की कॉपी लगा के SP साहब को भेजेंगे और SP साहब से डायरेक्शन लेंगे कि किसी तरीके से हमारी लड़की को हमारे दामाद के घर में एंट्री करा दी जाए। उनको फिर समझाया गया कि SP क्या कोई भी इस डिग्री को एग्जीक्यूट नहीं करा सकता और ना ही ये डिग्री एग्जीक्यूट हो सकती है। हाँ, अगर आपका दामाद अपने संबंधों की बहाली नहीं कर रहा है, आपकी लड़की के साथ नहीं रहना चाहता, यानी उस महिला के साथ नहीं रहना चाहता है, तो उसको कंपनसेशन दिलाया जा सकता है इस सेक्शन 9 की डिग्री के बिहाफ में। लेकिन वो 1 साल का वेट करने के बाद में वो तलाक भी फाइल कर सकती है। तो इसलिए सेक्शन 9 की जो डिग्री है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि अगर सेक्शन 9 की डिग्री पति के फेवर में हो जाए, सेक्शन 9 डाल दो। तो सेक्शन 9 का ज़्यादा कोई यूज नहीं है पति के लिए, बस एक सेक्शन 9 की डिग्री लेने के बाद 1 साल वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद में डाइवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं, तभी वो डिग्री आपके काम आएगी, अन्यथा मेरे हिसाब से वो काम नहीं आएगी। और रही बात मेंटेनेंस की बात, तो इस डिग्री के आधार पर मेंटेनेंस में थोड़ी सी राहत मिल सकती है, लेकिन इससे मेंटेनेंस ख़त्म नहीं होगा, जहाँ तक मेरा मानना है। अगर आप लोगों को जानकारी अगर चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप लोग हमसे कॉल पे संपर्क करना चाहें तो 15 मिनट के लिए हमने 200 रुपये रखे हुए हैं। और केस स्टडी का अगर कोई आप चाहते हैं कि कोई डॉक्यूमेंटेशन किया जाए, अगर आपको किसी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है या किसी काम की ज़रूरत है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों की मदद के लिए हमेशा हम तैयार हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि कि ये जानकारियाँ लोगों तक पहुँचें। धन्यवाद।